इसमें बोला द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड अनडोप्ड सिलिकॉन इन द टेम्परेचर रेंज 300 to 400 केल्विन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। अब देखो कॉपर यानी कि क्या हो गया, मेटल हो गया एक, यानी कि कंडक्टर। कॉपर यानी कि क्या हो गया, कंडक्टर। तो उस केस में मैंने ये बताया था कि अगर कंडक्टर का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस केस में रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, कंडक्टिविटी कम होती है। यानी कि एक फॉर्मूला बताया था R इक्वल टू R नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है इस केस में, तो यानी कि लीनियरली बढ़ता है, ये भी मैंने बताया था क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो करता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो यानी कि वो क्या करता है, लीनियरली बढ़ता है। तो उस केस में डिक्रीज वाले ऑप्शन तो कट ही हो जाएंगे, तो यानी कि ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया, तो लीनियरली इंक्रीज होगा कॉपर के केस में तो, ठीक है। और सिलिकॉन यानी कि सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है। हमने ग्राफ ये बताया गया था, उस केस में ऐसे होता है I वर्सेस V का ग्राफ, तो उस केस में इसका ये ग्राफ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का तो घटेगा, और कर्वीनेचर से यानी कि एक्सपोनेंशियली घटेगा, तो कितना आ जाएगा, इसका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना चाहिए, लीनियरली डिक्रीज नहीं, लीनियर इंक्रीज नहीं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं, बी ऑप्शन आएगा। तो कॉपर के केस में तो क्या होता है, लीनियरली बढ़ेगा, अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट सेमीकंडक्टर में मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, करंट बढ़ता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, तो यानी कि जो डी ब्लॉक वाले हैं वो सारे कंडक्टर्स हैं। हाँ मेटल्स देख लो कौन से सारे, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। तो समझ आ गया, यानी कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, आयरन हो गया, ये सारे तो मेटल ही है, मतलब प्रकार से कंडक्ट करते हैं, समझ आ गया। यानी कि I वर्सेस V का ग्राफ इंक्रीज करेगा तो R का रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, tan थीटा जो होगा वो क्या होता है 1/R देगा इसमें, तो ये वो चीज़ बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, तो ये क्या होगा, घटेगा, यानी कि रेजिस्टेंस में एक्सपोनेंशियली घटता है, बट मेटल के केस में क्या होता है, लीनियरली बढ़ेगा। एक आप सोच सकते हो कि रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है ML बाय में NE² A टाउ, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी फिर, ठीक है, ऐसा भी सोच सकते हो।